अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। यहाँ पे जी हम लेने आए हैं बारबेक्यू स्टिक्स, क्योंकि हम प्रिपरेशंस कर रहे हैं। डेट फिक्स करने जाना है हमें, तो इसलिए उसके बाद जी एक कस्टमाइज़ बास्केट लेनी थी हमें। तो यहाँ पे हम आए थे। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बास्केट्स और गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे थे। उसको आप कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो खैर यहाँ पे हमने एक बास्केट ली। उसके अंदर जो चीज़ें थी ना, वो हमने एक शॉप से ऑलरेडी ले ली थी, वरना अगर मुझे पता होता यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी मिल रही हैं तो मैं ज़रूर यहाँ से ही लेती। उसके बाद जी इन्होंने हमारी बास्केट पैक की, उस पर नेट वगैरह लगाई। और अच्छा, ये वाली वीडियो ना मैं म्यूज़िक के बगैर ही स्टार्ट कर रही थी, क्योंकि पिछली 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं शॉपिंग वाली, तो उसमें ना मैं जो भी साउंड लगाती हूँ तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं कोई साउंड वगैरह नहीं लगा रही, बस वॉइस ओवर के साथ ही वीडियो अपलोड करूँगी। अच्छा, लेने बस हम यहाँ से नेट और बास्केट आए थे, पर इन्होंने कहा कि अगर आप एक एक चीज़ लेंगी तो आपका ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, तो इस तरह से हम आपको पूरी पैक कर देते हैं, आप हमें उसके पैसे दे दीजिए। फिर इन्होंने बहुत ही अच्छा पैक करके दिया। उसके बाद जी फिर हमने घर आके ये वेडिंग प्रॉप्स वगैरह बनाए, यानी कि डेट फिक्स के, और उस पर नेम वगैरह लिखे। और थोड़े से ही बनाए, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और हमें बहुत ही नींद आ रही थी। तो मैंने मेरी बहन को कहा कि बस जितने बनते हैं बनाओ, बाकी को हम छोड़ देते हैं। बाकी जो लोग डेट का पूछ रहे थे कि शादी कब है, तो आप यहाँ से डेट भी देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमने फ़्रेश गजरे मंगवाए, और इनकी ना खुशबू बहुत ही प्यारी थी, और ये बहुत ही फ़्रेश थे। हमने अभी ना बनवाए थे सुबह को उठ के। मैंने मेरे देवर को भेजा कि जाएं भाई, आपकी शादी है तो अब थोड़ी सी जो है वो मेहनत आप भी करें। फिर जी हमने इस बास्केट को अगेन खोला, और इसमें ना मैंने रात को पूछ लिया था जब हम शॉप से ये लेने गए थे ना कि इसको किस तरह खोलेंगे, तो उन्होंने बताया था हमें कि इसको किस तरह खोलना है और किस तरह फिर अगेन पैक करना है। उसके बाद हमने इसमें गजरे रखे, और बाकी थोड़ी सी चीज़ मैंने ली थी अपनी बहन के लिए, तो वो इसमें रखी थी। और उसके अलावा तो कुछ नहीं था। बाकी ड्रेस था जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने लिया है अपनी बहन के लिए, तो वो ड्रेस था। बस ओवरऑल ये ही चीज़ें थी। और एक्चुअली हमें ना डेट फिक्स जो है वो मोबाइल पे कर ली थी, क्योंकि मेरे अब्बू ना सऊदीया में हैं, तो हम ज़ाहिर है वो आते तो किसी बड़े के साथ, मतलब बड़े लोगों के साथ जाके फ़िक्स करते। पर अब्बू को अभी छुट्टी नहीं मिल रही, तो इसलिए वो ना लास्ट डेट्स में ही आने वाले हैं। तो अभी जो है वो, अगर हम अभी मतलब डेट फिक्स करके फ़ाइनल नहीं करते तो फिर जो है वो हाल सारे बुक हो जाने हैं। फिर एंड मोमेंट पे ना सारे वेडिंग हॉल्स जो होते हैं वो सारे बुक होते हैं, तो इसीलिए हमने 1 मंथ पहले ही जो है वो डेट फ़िक्स कर ली। बाकी हमने कॉल पे फ़िक्स की थी, और अब्बू जो है वो आए नहीं हैं अभी तक, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलें डेट तो कॉल पे फ़िक्स कर लिए, अब मिठाई तो दे आएँ। तो फिर मिठाई देने जा ही रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना कुछ स्पेशल कर लेते हैं। और इस वक्त हम जाने ही लगे थे कि पता नहीं क्यों मुझे ना चक्कर से आ रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जूस पी लेती हूँ। चलें जी, अब सारी चीज़ें जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। हमारी बास्केट भी आ गई, और फ्लावर्स वगैरह भी ले लिए, और ड्रेस भी ले लिया। अब हम जाएंगे। बाकी मिठाई मिसिंग थी, तो वो हमने सोचा रास्ते में से ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम जा रहे थे मिठाई लेने। अच्छा, मेरी बहन ने कहा कि मिक्स मिठाई ले लेते हैं, और मैंने कहा कि नहीं, हम रसगुल्ले लेंगे। तो खैर मैंने सारे बस रसगुल्ले ही लिए। फिर ना वो मेरी दोनों बहनों ने नहीं खाए, मतलब जो कि ब्राइड है उसने भी नहीं खाए, बस थोड़ा सा टेस्ट किया, और मेरी दूसरी बहन ने भी नहीं खाए। वेल, मैंने तो बहुत मिठाई खाई। और उसके बाद जी यहाँ पे हमने सारी मिठाई ली। अब जी हम पहुँच चुके हैं ऑन द स्पॉट। वेल, मज़े की बात तो ये है कि मेरा भी ननियाल यहाँ पे है, यानी कि मेरे भी मामू लोग का घर यहाँ पे है, और मेरे बेटे के भी मामू यहीं पे हैं, और मेरे शौहर के भी मामू यहीं पे ही रहते हैं। तो जीटीएम के में हम तीनों का ही ननियाल है। एनीवेज़, यहाँ पे हम घर पहुँच चुके थे, और मेरी बहन ने बनाई थी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी, और मुझे ना बहुत ही भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं। और अम्मी इस वक्त बिरयानी को जो है वो मिक्स कर रही थी, और मुझे तो चावल बहुत ही पसंद है, मैं तो हर टाइम चावल खा सकती हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो बिरयानी ही हो, मैं वाइट चावल भी बहुत ही शौक़ से खाती हूँ, और कोई से भी बस चावल हों। उसके बाद जी हमने खाई बिरयानी, और बिरयानी सच में बहुत अच्छी थी। मेरी बहन ने बनाई थी, और मेरी बहन बहुत ही अच्छी कुकिंग करती है, मतलब कि बस मुझे बहुत ही जल्दी एक बहुत ही अच्छी कुक भी मिलने वाली है।
और खाना वगैरह खाने के बाद हम थोड़ा सा रेडी हुए और मामी यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह रख रही थी, यानी कि टेबल सेट कर रही थी। उसके बाद जी मैं तो ज़ाहिर सी बात है व्लॉग बना रही थी। उसके बाद जी मिठाई वगैरह सेट की फिर हमने, और मुझे ना केक से ज़्यादा मिठाई अच्छी लगती है, तो पहले हमने सोचा केक ले जाते हैं, फिर मैंने कहा नहीं मिठाई ले जाते हैं। तो चलें जी, तो हमने यहाँ पे सारा सेटअप कर लिया है और मिठाई वगैरह भी सेट कर ली, उस पर प्रॉप्स वगैरह लगा लिए। फिर जी मेरी बहन ने बास्केट ओपन की और अपने गिफ्ट वगैरह देखे, अपना ड्रेस देखा। उसके बाद हमने उसमें से गजरे निकाले। फिर जी मामी ने यहाँ पे मेरी बहन को गजरे पहनाए, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी। तो फिर मैंने मामी को बोला कि आप ही पहना दें। फिर जी हम सब ने भी गजरे पहने और मैं गजरे ज़्यादा लाई थी, तो बाकी सब ने गजरे पहने। मैं एक हाथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप ही पहना दें मुझे। गजरे पहनाने के बाद जी हमने खाई मिठाई, क्योंकि डेट तो ज़ाहिर है ऑलरेडी हमने फ़िक्स कर दी हुई है। उसके बाद ये रहे प्रॉप्स और हमने बहुत ही मज़े मज़े की पिक्चर्स वगैरह बनाई और वीडियोस वगैरह बनाई। फिर हमने ब्राइड की पिक्चर्स क्लिक की। अपने चर्चे कर रही है अब शहर की महफिलें। तुम क्या मिले हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। तो जी एंड में ना चाहते हुए भी मैंने एक सॉन्ग जो है वो ऐड कर लिया। अब कॉपीराइट होता है तो होने देते हैं। बाकी यहाँ पे हम पी रहे थे चाय। फिर जी हम घर आए तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मिल्क शेक बना दें, तो यहाँ पे मैंने बनाना कट करके दूध में ऐड कर लिए हैं। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड पड़ा था, तो मैंने ये ऐड कर दिया 2 चम्मच। अब जी इसको ऑन करते हैं और मिल्क शेक बनाते हैं। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जब भी मेरा बेटा कुछ बोले, मतलब कि घर की कोई चीज़ खाने के लिए, तो मैं उसको बना के दूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ों से बेहतर है कि वो जो घर में कोई फरमाइश करता है तो वो मैं उसकी पूरी कर दूँ। तो जी इस वक्त हमारा मिल्क शेक रेडी हो चुका है और अब हम इसको कप में ऐड करते हैं। और ये कप मैंने आपको पिछले व्लॉग में एक बार दिखाया था, कब दिखाया था और ये कप मैंने कहाँ से लिया था, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा कैफ़ी कभी कभी फ़ीडर पीता है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि इस वक्त उसको मैं मिल्क शेक दे दूँ, ताकि उसको मतलब फ़ीडर की जो है वो कमी महसूस ना हो। इसके अलावा जी कैफ़ी का एक ये वाला कप है, ये उसकी चाची ने उसको गिफ्ट किया था, पर इसमें अभी वो छोटा है तो नहीं पी सकता, तो इसमें अभी मैं मायदा को मिल्क शेक दे रही थी। बाकी जो बचेगा वो मैं पी लूँगी। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।